फगवाड़ा में आर्या समाज गौशाला रोड की ओर से दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के अवसर पर लाइव समागम हुआ। एनडीटीवी पंजाब न्यूज के लिए फगवाड़ा से यश शर्मा की रिपोर्ट। जो रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, बहुदेवतावाद, कुरीतियों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंक देता है। दयानंद नाम है भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम शंखनाद करने का। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। महर्षि दयानंद ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके कालजे ग्रंथ चार प्रकार से प्रेरणा पाकर हजारों की संख्या में क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को आहूत कर दिया और उसके ही फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली। महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा योगदान वेदों के उद्धार के लिए रहा। उनसे पहले वेदों के अनर्थ किए गए थे, गलत अर्थों के कारण बहुत सी कुरीतियां हमारे समाज में फैल गई थी। महर्षि दयानंद ने वेदों का सही अर्थ हमें दिया और हमें संस्कार दिए। महर्षि दयानंद ने बहुत सी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमें बहुत प्रेरणा दी कि जय प्रार्थना कृष्ण को सके। जय जय रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं। तब उन्होंने कहा कि हमने जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर चले गए हैं, हमने उनको वापस लाना है। और वो जो एक दृष्टिकोण था, आज हिंदुस्तान अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ था। अज्ञान के अंधकार का मतलब यह है कि उस वक्त लोग जो थे वह दास्ता में ग्रस्त होकर अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने स्वाभिमान को पूरी तरह भूल चुके थे, भटक रहे थे। इस अंधकार के गर्त में से बाहर निकालने का महान काम जो है वो महर्षि दयानंद जी ने किया। महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले उन्होंने हमें एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने हमें कहा कि अगर आप मिलकर के अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको वेदों से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। और वेद वह पुस्तक हैं जो दुनिया में सबसे प्राचीन पुस्तक हैं और जो हमारे ऋषियों ने जिनकी रचना की है। वेदों को पुनः स्थापित करने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि वेदों का हिंदी में अनुवाद करके हम लोगों तक पहुंचाने का ये स्तुति योग्य काम महर्षि दयानंद जी ने किया। पहले लोग मत मतांतरों में भटके हुए थे और हर व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारे राष्ट्र का मूल आधार वेद है, इसलिए हम सबको वेदों का पठन पाठन करते हुए अपने जीवन में वेदों से शिक्षा ग्रहण करनी होगी। और वेदों के आलोक में उन्होंने बताया कि भारतवर्ष में किसी वक्त स्त्रियां जो थी विदुषी थी, यज्ञ किया करती थी, समाज का संचालन करती थी। संचालन ही नहीं करती थी बल्कि वह युद्ध क्षेत्र में जाकर नेतृत्व करती थी और राजकाज में बराबर योगदान देती थी। ऐसे बहुत से उपाख्यान हैं जिसमें हमारी बहनों ने अपने देश का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा था, वहां के वेदों में नारी कहती है कि मैं
यशस्वी पताका को धारण करने वाली हूँ, राष्ट्र की निर्मात्री हूँ। और नारी को समुचित स्थान देने के साथ साथ वो भाई जो जिन्हें आज हम दलित कहते हैं, उनको भी आदरणीय स्थान देने में आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज में जिन्हें आप दलित कहा जाता है, जहाँ जो अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं, आर्य समाज ने जज्ञा की वेदी दी। वो पुरोहित के रूप में वो आर्य समाज का वो संचालन करते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं दलित वर्ग के लोग करवाते हैं, जज्ञा करते हैं। इसके बाद स्वाधीनता की बात जब कोई सोच नहीं सकता था, कोई लोग सोचते थे कि अब हम सदा के लिए गुलाम रहेंगे, हम अब अंग्रेजों से मुक्त नहीं हो सकेंगे, उस वक्त इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा देश स्वाधीन होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि स्वाधीनता में चाहे जितने मर्जी कष्ट हों, पर स्वाधीनता के बराबर कोई स्थिति नहीं है। हम लोगों को उन्होंने स्वाधीनता का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि स्वाधीन हमारा होना हमारा धर्म है। इसी बात को लेकर, स्वाधीनता को लेकर हिंदुस्तान में जागृति फैली और इन्होंने अनेक बुद्धिजीवियों को बाहर भेजा, उन्हें एक दिशा दी ताकि वो देश को स्वाधीन करने में अपना योगदान दे सकें। और मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि आज़ादी की जो है संघर्ष गाथा, उसमें योगदान देने वाले मैक्सिमम आर्य समाजी थे। जैसे कि जैसे ने बताया, आप जानते ही हैं कि स्त्री शिक्षा पर जोर देने के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल खोलने में भी आर्य समाज अग्रणी रहा है। हमारे पंजाब में जालंधर में सबसे पहले लड़कियों का स्कूल खोला गया। और स्कूल खोलने के पीछे भी एक कथा है। महात्मा मुंशी राम, जो कि एडवोकेट थे जालंधर के, बाद में वो महात्मा श्रद्धानंद स्वामी बने, जिन्होंने गुरुकुल कांड की स्थापना की। जब अपने घर में बैठे थे तो उनकी बेटी ने आकर के मुंशी राम जी को एक गीत सुनाया, ईसा ईसा बोल तेरा कुछ नहीं लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा ईसा बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। तब एकदम वो हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। ये तो अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे बच्चे जो हैं वो तो अपनी भारतीय संस्कृति को भूल करके वो तो विदेशी संस्कृति में चले जाएंगे। विदेशी संस्कृति को अपनाने का मतलब यह है कि सदा सदा के लिए आपने गुलामी स्वीकार कर ली है। जब व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ता है तो अपने धर्म को छोड़ता ही नहीं है, अपने पूर्वजों को छोड़ देता है। अपने पूर्वजों को नहीं छोड़ता, बल्कि वह अपने देश की संस्कृति के साथ उसका जो संबंध होता है वो छोड़ देता है। जब आदमी जड़ विहीन हो जाता है, अपने पूर्वजों से कट जाता है, तब विदेशी शक्तियां उस व्यक्ति का इस्तेमाल वह देश विरोधी गतिविधियों में करती है। इसलिए आज धर्मांतरण का विरोध हो रहा है। आर्य समाज है जिसने ये कहा कि अगर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा सकता है तो मुसलमान बने हुए अपने बंधुओं को दोबारा हिंदू धर्म में लाया जा सकता है। जिन समस्याओं को लेकर के देश का आज हम यहाँ आर्य समाज गौशाला रोड फगवाड़ा के तत्वाधान में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो 200वीं जयंती है उसके अवसर पर 2 साला कार्यक्रमों की जो शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम से विशाल कार्यक्रम के ज़रिए की जा रही है, उसका लाइव प्रोग्राम, लाइव शो जो है यहाँ लोगों को दिखाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज हम प्रधानमंत्री जी ने जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के स्मरण के लिए, उनकी स्मृति के लिए जो इन कार्यक्रमों की शुरुआत की है, 2 साला कार्यक्रमों की, हम इसके लिए भारत सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतिहास के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, जो अभी तक उतना स्थान नहीं प्राप्त हो सका,
जितना काम समाज सुधार के लिए उन्होंने किया, उनकी स्मृति के लिए, उनके समाज सुधारों के जो उनके योगदान को स्मरण करने के लिए, स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए ये जो कार्यक्रमों की शुरुआत की है, हम भारत सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं।